ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय सभी की सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगजीत बनते हो। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर, तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। 2, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना बरसा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह नीचे बैठे और बाबा से बरसा लेने लिए भागे। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरे गठरी पाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं। बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है। इस समय ही सद्गुरु आते हैं, समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सद्गुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सद्गुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएगा। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। ये तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो, फिर कोई शांति चाहते हैं, इसीलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगी कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगी। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है। बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामना 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, जगदम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सब घोर अंधियारा में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पहले कम अंधियारा होता है,
फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्यों को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते हैं भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी कोई को पता नहीं है कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हालत हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं। सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। ये बात कोई नहीं जानते। अब सन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जर्जरीभूत अवस्था को पहुँचे हैं। तुम्हारा तो अब शत्रु प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगी। अन्य सभी धर्म को तो वापिस, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही शत्रु प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्मा समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं। वंडर है तो सभी भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। सीजरा तो ऊपर से यही चला आता है। भारत खंड है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो बैराग आता है, जो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगी। काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। यह सभी धर्मों में तो होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है। सन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो बैराग आया, सन्यास किया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते हैं बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहे और बीच में ज्ञान युग की तलवार हो। ऐसा
अच्छा, ज्ञान युग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे, अर्थात विकार की भावना ना हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया, बात सारी विकार की है, अर्थात नंगन नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं, बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। वही स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उनका ड्रामा में यही पार्ट है, उनका है ही हठयोग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। वह राजयोग तो सिखला ना सके, वह है शंकराचार्य, यही शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं, वे तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगी, नरक का तो नहीं बनाएंगी। वह रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगड़ रहने नहीं देते, आगे विकार के लिए शादी करते थे। अब बेकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती, मन में तूफान तो नहीं आते। भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विक्रम कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगी। ये तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बन के बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अधर कुमारी का मंदिर भी है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझ सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु पात्र जिज्ञासु होगा, वो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कोई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसीलिए नर्व्स देखे ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है, सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना तुम्हारे में भी, जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठे बैराग आ जाता है तो हरिद्वार में चले जाते, वहाँ कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है नहीं, गीता को ही झूठा बना दिया है। यह पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए, सब तुम्हारी पर सदके आए न सदके जाए तो बलिहार जाए। प्रभाव निकलना तो है ना, अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं, इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, माँ भगाता था, किसने कलंक लगाए न कितने कलंक लगाए हैं। यह भी ड्रामा में नून है। ड्रामा अनुसार
ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ आकर होती है, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो, कोर्टों में कोई निकलेगा। सन्यासी तो यही सोचेंगी कि इनसे कोई निकलेंगी जो पैसे देंगी। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन परसा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगी। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो अब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गए हैं। तो समझते हैं हमारे नाक कट गए। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई निकल कर भी देते हैं, भल कोई लिख कर भी देते हैं। बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। नीचे बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कोई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको नीचे बिल्कुल नहीं है। नीचे बैठे मौज बिल बेट बाप से बरसा मिलता तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगी, साहूकार कोई बिरला निकलेगा। साधारण कुछ निकलेंगी। कोई भी आवे बोलो यह राजयुग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टर युग वैसे यह राजयुग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम आवश्यक है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाप दादा का मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है नंबर 1, कर्मेंद्रिय से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। 2, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। वरदान अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे। सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव विस्तार। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म सुस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपके अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना अर्थात और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने का और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करना ही महादानी बनना है।
अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति की शक्ति से शांति का अनुभव करने वाले ही महादानी भव। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।